नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बड़ी मशहूर कहावत है कि राजनीति में कोई किसी का न तो दोस्त होता है और न ही दुश्मन। ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि परिस्थिति कैसी है। परिस्थिति के हिसाब से दोस्त और दुश्मन तय होते हैं और इसके कई ऐसे उदाहरण हैं बिहार की राजनीति में। जो कभी पहले दोस्त हुआ करते थे अचानक से दुश्मन हुए और जो कभी दुश्मन होते थे वो अचानक से गहरे दोस्त हो गए। कई ऐसे उदाहरण हैं और उस उदाहरण के बीच में एक और उदाहरण इस समय बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय है और वो उदाहरण है तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच में पैचअप। जी हां, हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच में पैचअप हो गया है। पैचअप हो गया मतलब कि अब दोनों में जो खाई थी, दोनों के बीच में वो खाई अब मिट गई है और यही कारण है कि दोनों अब एक मंच पे भी नजर आ रहे हैं और अब तो पप्पू यादव शान में कसीदे भी पढ़ने लगे हैं तेजस्वी यादव के। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्या कारण रहा कि पप्पू यादव अचानक से तेजस्वी यादव का गुणगान करने लगे। देखिए, कल तक तेजस्वी यादव के नाम पर वो कितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने विरोध में कही। यहां तक कि उन्होंने ये कहा कि लालू यादव का अगर नाम हट जाए तो तेजस्वी यादव क्या है, मुखिया तक का चुनाव नहीं जीत सकते। आज वही पप्पू यादव तेजस्वी यादव को जननायक बोल रहे हैं। तो आखिर ये जो पैचअप हुआ है, ये जो दोनों के बीच में नजदीकियां आई हैं, उन नजदीकियों का कारण क्या है और कारण की वजह कौन है, इस पर आज चर्चा करेंगे और इस पर बात करेंगे और हम आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरी परिस्थिति क्या बनी और कैसे बनी और किन कारणों से पप्पू यादव और तेजस्वी यादव नजदीक आए और इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी नजदीक आने में किसकी थी। क्यों यह कहा जाता है कि राजनीति में कोई हमेशा किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं हो सकता। इसे समझना हो तो आरजेडी के तेजस्वी यादव और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का यू टर्न व्यवहार समझा जा सकता है। कभी एक दूसरे के खिलाफ जमकर हमलावर रहे, अचानक से एक दूसरे के प्रिय हो जाते हैं। आश्चर्य तो यह है कि अक्सर तेजस्वी यादव की तौहीन करने वाले पप्पू यादव अचानक से तेजस्वी यादव के सामने ही कसीदे पढ़ने लगे। देखिए, अभी हाल के दिनों में अभी यात्रा चल रही है, वोट अधिकार यात्रा है और उस यात्रा में तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ पूरे बिहार को घूम रहे हैं और उस यात्रा में पप्पू यादव भी हैं। अभी हाल के दिनों में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जननायक कहने पर काफी विवाद हुआ था। कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव की राजनीति से तुलना भी कर दी। इसके बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी को जननायक कह के संबोधित किया और यह पप्पू यादव ने तब कहा जब राहुल गांधी वहां मौजूद थे। लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने भाषण की शुरुआत से ही तेजस्वी यादव की तारीफ करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा है कि बिहार की असली उम्मीद और लगातार संघर्ष करने वाले नेता तेजस्वी यादव हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को जननायक करार दिया और उन्हें बिहार की जनता का असली नेता बताया। देखिए, पप्पू यादव ने तो कसीदे राहुल गांधी के लिए भी पढ़े। पप्पू यादव ने अपने भाषण में राहुल गांधी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब तक इस देश में है तब तक नफरत और आतंक की कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी को इंसानियत का पैगाम और गरीबों का नेता कहा। वो यहां तक भी नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी को छात्रों, युवाओं, किसानों, एससी, एसटी, ईबीसी और अल्पसंख्यक के मुद्दे पे राहुल गांधी की आवाज तक बता दिया। अब बात फिर पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की। देखिए, कभी पप्पू यादव ने कहा था कि तेजस्वी यादव की पहचान ही क्या है, लालू यादव का बेटा ही है ना। जिस दिन तेजस्वी यादव से लालू यादव का साया हट जाएगा उसे कोई नहीं पूछेगा। एक मुखिया का भी चुनाव नहीं जीत सकता है, केवल बात करता है लंबी लंबी। जब वो पैदा हुआ तो पप्पू यादव विधायक बन गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसे पप्पू यादव जननायक कह रहे हैं? आखिर राजनीति में ऐसी कौन सी चाबी तेजस्वी यादव के पास है जो पप्पू यादव को यू टर्न लेने पर मजबूर कर रही है? कसीदे पढ़ने के लिए पप्पू यादव तो कब से बेताब थे। इससे पहले पप्पू यादव ये कोशिश करते दिखे कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के फ्रेम में वो आ जाएं। जुलाई में मंच पर चढ़ने की कोशिश हुई थी पटना में, लेकिन उन्हें धक्का देकर उन्हें साइड कर दिया गया। अब इस बार एक फ्रेम में आने का मौका मिला तो कसीदे तेजस्वी यादव के लिए भी पढ़े और राहुल गांधी के लिए भी। वर्तमान राजनीति पर नजर डाले तो पप्पू यादव की ओर से कसीदे पढ़े जाने के पीछे कुछ प्रमुख वजह हैं। पहला, पप्पू यादव को तेजस्वी यादव से एनओसी चाहिए। ऐसा इसलिए कि वो अब समझ चुके हैं कि बिना तेजस्वी यादव की सहमति के कांग्रेस में शामिल होना इम्पॉसिबल है।
दूसरा, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दूसरी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि पप्पू यादव अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसमें उनकी पसंदीदा सीट के लिए तेजस्वी यादव की भी सहमति चाहिए। तीसरा, कांग्रेस में उनका रुतबा कायम हो सके, इसलिए उनके 2-3 विश्वसनीय को टिकट मिल सके। यह पप्पू यादव ही नहीं, महागठबंधन के तमाम नेता जानते हैं। सहमति के बिंदु की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव से ही होगी। देखिए, पप्पू यादव भविष्य को देख रहे हैं। पप्पू यादव भले ही कांग्रेस में डायरेक्टली ना हो, लेकिन वो मानते हैं कि वो कांग्रेस के हैं, लेकिन कांग्रेस सीधे तौर पर उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं करती। अब वो कांग्रेस में एंट्री चाहते हैं। अब बात उनके बेटे को चुनाव लड़ाने को लेकर है, लेकिन इन सब का फलाफल यह है कि जब तक तेजस्वी यादव की सहमति नहीं होगी, तब तक किसी भी को न तो कोई सीट मिलेगी और न ही कांग्रेस में प्रॉपर एंट्री मिलेगी पप्पू यादव को। और यही कारण है कि पप्पू यादव लगातार ये कोशिश कर रहे थे, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी की थी। जब पटना के मंच पर उन्हें साइड किया गया था तो बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन अब राहुल गांधी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच की खाई को खत्म कर दिया जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।